बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यूज़ अलजबरा एंड रूल ऑफ द लिमिट्स टू रिलेट द फॉलोइंग लिमिट्स। आपको कह रहे हैं कि आपने इसमें अलजबरा की जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन 1 में भी यूज़ की थी, इसी तरह ही आपने करनी है और 0 बाई 0 फॉर्म में नहीं लेकर आना और कोशिश करनी है अगर वो 0 बाई 0 फॉर्म में आ रहा है तो उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पुट करके चेक करते हैं। देखें 4 है तो आपके पास 4 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 कितना, ऊपर तो आपके पास 6 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर x है ही नहीं है, नीचे आपके पास 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अब ये 6 बाई 0 है, 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। अगर ये लिमिट होती तो फिर हम कोशिश करते हैं कि कुछ इसको सॉल्व करने की। ठीक है, हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। -6 डिवाइडेड बाय x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो -6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर तो 0 आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 ही हो जाता है। 6 को जब आप 0 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। याद रखना है कि हमारे पास जब भी 0 किसी भी वैल्यू के नीचे 0 डिवाइड होता है तो उसका मतलब इन्फिनिटी होता है। आप यहाँ पर जरा इस पे भी चेक कर लें। आप लिखें 6 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो आपके पास मैथ एरर आएगा। इसका मतलब है ये इन्फिनिटी तक वैल्यूज जा रही हैं। आपने माइनस इन्फिनिटी लिखना है या फिर आप इसको लिख सकते हो और अनडिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में पहले हम पुट करके चेक करते हैं। ठीक है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, मतलब एक 1/3 आ जाएगा, एक -1/3। जाहिर है आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो नीचे x की जगह 0। तो इसका मतलब है ये हमारे पास की कौन सी फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म है। हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 3 और x प्लस 3 आ जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 तो ये पूरी वैल्यू आए तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये पूरी वैल्यू आए तो x प्लस 3 से करेंगे। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3 1 इज 3 माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x माइनस प्लस माइनस 3 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 3x प्लस 3 और होल डिवाइडेड बाई के x है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपने ज़रा गौर करना है। चले पहले मैं पूरी वैल्यू लिख लेती हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x 1 बेशक ना लिखें। ठीक है, 3x प्लस 3 और होल डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर आप देखें कि ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के नीचे क्या हो रही है, x इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है फिर। ठीक है, माइनस x 3x प्लस 3। अब ये पूरी वैल्यू डिवाइड, इस पूरी वैल्यू के नीचे x डिवाइड हो रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं, इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। अब आपको पता है जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो नेक्स्ट वाली वैल्यू आपके पास रेसिप्रोकल में हो जाती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3, ये डिवाइड है तो इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है तो 1 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। हमारे पास ये x इस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3 रह जाएगा। ठीक है, ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा, साथ में 1 माइनस आ जाएगा। अब आपने क्या करनी है, यहाँ से लिमिट अप्लाई करनी है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय 3x की जगह 0 पुट कर देते हैं और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। -1 डिवाइडेड बाई 3, 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। -1 डिवाइडेड बाई 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो आपके पास ये आंसर है। स्टार्ट में देखा था हमने जब वैल्यूज पुट की थी 0 बाई 0 फॉर्म आया था। आपने कोशिश करनी है जब भी आपके पास लिमिट में कोई वैल्यू आ जाती है तो आपने क्या करना है, उसको पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है। पहले सबसे तो हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं कि क्या आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। देखिए x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 √5 और माइनस √5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर भी 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या 0 बाई 0 फॉर्म है। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। हम इसको भी रेशनलाइज ही कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप इसके रेशनलाइज नॉमिनेटर को कर देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को आपने रेशनलाइज करना है, तो x प्लस √5 और x प्लस √5। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5। ये आपके पास देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और माइनस
बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर रह जाएगा x माइनस 5, नीचे x माइनस 5 रह जाएगा और साथ में नीचे वाले को आपने कुछ भी नहीं करना, वैसे ही लिख देना। अब जब ये देखें ये x माइनस 5 इस x माइनस 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स और अंडर रूट 5। अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो जब आप लिमिट पर अप्लाई करेंगे तो इस x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 5 पुट कर देते हैं और यहाँ पर भी आपने 5 पुट करना है। जब आपको पता है 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 1/0 किसकी इक्वल होता है, इन्फिनिटी की इक्वल होता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर इसी के ए पार्ट में किया था, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। बल्कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अंडर रूट प्लस था तो ये इसको प्लस करना है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर देखा नहीं है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो ये आपके पास अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 5, इसका क्या आंसर है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहे हैं फाइंड द लिमिट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है, इसका मतलब है ये आपके पास n किसी भी एक वैल्यू की टर्म गिवन है तो हमने उसको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, आप इसको किसी की भी लेट कर सकते हैं, अगर लेट नहीं भी करते तो डायरेक्ट जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था हम इसको क्या करते हैं, लिमिट। और याद रखते हैं कि जब आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोला जाए तो आपने लिमिट इनकी क्या लेनी है, इन्फिनिटी लेनी है, मतलब n अप्रोचेस टू क्या करना है, इन्फिनिटी लेना है। यहाँ पर 5n डिवाइडेड बाय n प्लस 7 आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपने, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास लिमिट नहीं गिवन कि कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट है, जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहा जाएगा तो आपने इसकी लिमिट n से लेकर इन्फिनिटी तक लेनी है। अब मैंने यहाँ पर इसकी लिमिट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपने इसकी लिमिट अप्लाई करनी है। अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई आपने नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी दे दे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ही हो जाएगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n अप्रोचेस टू 0 इन्फिनिटी 5n डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैं नीचे वाली वैल्यू से n को कॉमन लेती हूँ। जब आप n को कॉमन लोगे तो इस साइड पे आकर n डिवाइड हो जाएगा। अब किस तरह, ये देखें मैंने n कॉमन लिया, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n आ जाएगा और जब n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n डिवाइड, ये इससे कैंसिल तो फिर 7 बच जाएगा। जब अब आप कहेंगे कि 7 के साथ तो n है ही नहीं है, लेकिन जब आप कॉमन लेंगे तो 7 के नीचे डिवाइड कर देना है n को। ठीक है, ये देखें n इससे कैंसिल होगा, दोबारा आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब ये n इस n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पर इस वजह से इस तरह कॉमन लेते हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट आपको पुट करोगे तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये याद रखें कि जब आपके पास इन्फिनिटी किसी भी डिजिट के नीचे अगर आपके पास इन्फिनिटी आता है वो आपको 0 आंसर देता है। आपने याद रखना है कि 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, 7 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, 100 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी भी किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, आपने लिखना है कि 7 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ इसका आंसर 5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी देख लें कि अब ये मैंने तो बोल दिया कि आपको बोला कि 7 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 की इक्वल होता है। ठीक है, अब ये 0 की इक्वल क्यों होता है, आप यहाँ पर देखें इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, इस प्लस इन्फिनिटी का मतलब है कि आपके पास इस 7 के नीचे जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे तक जा रही है, बहुत बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूँ करें कि 7 डिवाइडेड बाय एक बहुत बड़ी ग्रेटर वैल्यू आप यहाँ पर लिखते जाएँ, तो उसको जब इक्वल टू करेंगे तो ये देखें मतलब ये नेगेटिव में, तो मतलब अगर आप इसको लिखें 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का 7 आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो यूं आ जाएगा, तो जाहिर है आप देख सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव इधर नहीं, -11 तो मतलब पॉइंट इधर, ये आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा जीरो है तो हम क्या उसको सपोज कर देते हैं वो किसकी इक्वल आ जाता है, 0 की इक्वल, मतलब वो बिल्कुल 0 के करीब तरीन होता है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा अब सबसे पहले तो लिमिट हम लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। 4 - 7n डिवाइडेड बाय 8 प्लस
n आ जाएगा। अब डायरेक्ट आपने इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा, नहीं, आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हम ऊपर वाली वैल्यू से भी n कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई n माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n से कैंसिल, n इसके साथ आएगा तो 7n आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू से भी मैं n कॉमन लेती हूँ तो आपके पास इस 8 के साथ n नहीं था, उसको डिवाइड में लिख लें और ये n कॉमन चला जाएगा तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। आप इस तरह कॉमन लेते हैं, अगर आप इस n को अंदर मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा और हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी माइनस 7 और 8 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी प्लस 1। अभी मैंने आपको बताया कि 4 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का मतलब है कि इन्फिनिटी बहुत आगे तक वैल्यू, और 4 को जब इतनी ग्रेटर वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे तो वो बिल्कुल 0 के करीब तरीन वैल्यू आएगी, ठीक है। 0 माइनस 7 और इसी तरह 8 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी भी किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 की इक्वल हो जाएगा। तो -7 डिवाइडेड बाय 1 तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट सी पार्ट, -1 होल पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके साथ लिमिट लिख देते हैं, ठीक है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस n होल पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर आ जाएगा। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, -1 की होल पावर आ जाएगी इन्फिनिटी और नीचे भी आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपके पास नीचे तो चले इन्फिनिटी का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा। अब -1 की पावर इन्फिनिटी है, मतलब कि 1 आपके पास बहुत आगे की तरफ जा रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि इधर इन्फिनिट मतलब बहुत ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, लेकिन अंदर 1 है। आपको पता है 1 की पावर कुछ भी जितनी भी ग्रेटर हो वो फिर भी आपके पास 1 ही आता है। अगर यहाँ वहाँ पर 1 की पावर 7000 है, 8000 है, फिर भी हमारे पास 1 ही आएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब इस नेगेटिव साइन की वजह से इन्फिनिटी, हमें तो नहीं पता कि इन्फिनिटी जो है ये आपके पास बहुत ग्रेटर वैल्यू में वो ऑड वैल्यू है या फिर इवन वैल्यू। आपको पता है कि जब आपके पास ऑड होता है तो वो आपके पास क्या होता है, साइन को वैसे ही रहता है, और अगर आपके पास इवन है तो वो नेगेटिव साइन को प्लस कर देता है। अब हमें नहीं पता इन्फिनिटी आपके पास ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन 1 की जो वैल्यू होती है वो जितनी ग्रेटर पावर हो वो हमेशा आपको पास 1 ही देगी, ये तो 1 ही आ जाएगा। अब इस इन्फिनिटी का नेगेटिव के साथ क्या आपके पास होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। हो सकता है कि इन्फिनिटी की ये जो जहां तक वैल्यू जा रही है वो आपके पास पॉजिटिव हो, तो वो पॉजिटिव होगी तो फिर आपके पास ये माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हुई तो फिर ये आपके पास क्या मतलब इवन हुई तो फिर आपके पास प्लस हो जाएगा, और अगर ये ऑड हुई तो फिर आपके पास ये माइनस हो जाएगा। और इन्फिनिटी का स्क्वायर आप लेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा हो कि 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, अभी मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी जिसके नीचे भी डिवाइड होगा वो बहुत ग्रेटर वैल्यू है, और जब आप एक बहुत ग्रेटर वैल्यू को 1 को नीचे उसको डिवाइड करोगे तो हमेशा आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 बिल्कुल परफेक्ट 0 तो नहीं आता, लेकिन 0.0000 बहुत आगे तक जाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, 0 ही सपोज करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको कह रहे हैं कि वीकली सेल्स इन रुपीज at big store X week after the end of an advertising campaign are given by, आपके पास ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, इसका सेल फाइंड करना है इंडिकेटेड वीक्स के लिहाज से। पहले सबसे आपको 5 बोला गया, मतलब इस वैल्यू में आपने 5 करना है, फिर लिमिट के लिहाज से 5 को पुट करना है और फिर लिमिट के लिहाज से 16 पुट करना है। जस्ट आपके पास एक वैल्यू गिवन है, उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और उनके आपके पास खुद ब खुद आंसर आते जाएंगे। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है, x की जगह ये 5 है तो हमने यहाँ पर 5 पुट कर देना है, ठीक है। इक्वल्स टू 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 3600 को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 7, 5000 प्लस 514.28, ठीक है। अब इसको हमने 5000 में ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा
5514.28। तो बस ये आपके पास फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, ये इसका आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास लिमिट, आप पहले सबसे तो जो क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू गिवन है हम वो लिख लेते हैं। एस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया आपने लिमिट फाइंड करना है, तो आपने लिखना है टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास ये बोथ साइड पे हमने क्या लेनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 ले लेना है, ठीक है। 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 5000 प्लस 3600, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब आप इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पहले भी बिल्कुल इसी तरह का ही सेम था, सिर्फ उसमें लिमिट नहीं थी। एक ही बात है, आंसर दोनों का सेम आ जाएगा। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 5514.28 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि सी पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 16 है, ठीक है, 16 है और एस ऑफ एक्स है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब हमने क्या करनी है, लिमिट बोथ साइड पे कितनी लेनी है, 16 लेनी है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, बोथ साइड पे लिखना है टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड पे लिमिट लेंगे तो एक्स अप्रोचेस टू 16, पहले ये वाली वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। तो एस ऑफ एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 16, यहाँ पर भी एस ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, एस ऑफ, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पूरी लिख लेते हैं, ठीक है। 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, लिमिट को अप्लाई कर देना है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 16 पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 को 2 में ऐड कर दें, 3600 18 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, 3600 को 18 पे डिवाइड कर देते हैं। 3600 डिवाइडेड बाय 18 तो 200 आ जाएगा। 5000 प्लस 200, तो आपको पता है जब 5000 में हम किसको ऐड करेंगे, 200 को ऐड करेंगे तो आपके पास 5200 आ जाएगा। 5200 आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।